हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 1 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वायु रीना को उन गुंडों से बचाकर अपने घर लेकर आता है और उसके होश में आने तक का इंतजार करता है। आगे रीना को होश आता है तो वो वायु को देखकर शॉक्ड हो जाती है और वायु से पूछती है, मैं कहाँ पर हूँ? तो वायु कहता है, ये मेरा घर है और अब तुम सेफ हो, इसलिए तुम टेंशन मत लो। तो रीना थोड़ा राहत महसूस करती है और वायु से कहती है, क्या तुम्हारे पास फ़ोन होगा? मुझे पापा को कॉल करना है, उन्हें बहुत फिक्र हो रही होगी मेरी। तो वायु कहता है, कॉल करने से अच्छा चलो मैं तुम्हें घर ही छोड़ देता हूँ। तो रीना कहती है ठीक है, और रीना जैसे ही जाने लगती है वो गिर जाती है। तो वायु उसे संभाल लेता है और रीना से पूछता है, क्या तुम्हारे पैरों में चोट लग गई है? तो रीना कहती है, शायद भागते भागते मेरे पैरों में मोच आ गई है। तो वायु रीना के पैरों का ट्रीटमेंट करता है। तो रीना वायु का ऐसा रूप देखकर उस पर फिदा हो जाती है और उसे ही देखती रहती है। आगे वायु रीना के पैरों में पट्टी बांध देता है और रीना को अपने पीठ पर उठाकर बाहर लेकर जाता है। आगे वायु रीना को घर छोड़ता है तो रीना वायु को थैंक्स कहती है उसकी जान बचाने के लिए। तो वायु कहता है, कोई नहीं, घर के अंदर जाओ। आगे रीना घर जाती है तो उसके पापा उसे सही सलामत देखकर बहुत ही राहत महसूस करते हैं। रीना से पूछते हैं, तुम इतनी देर कहाँ थी और तुम्हारे पैरों पर चोट कैसे लगी? तो रीना कहती है, कुछ नहीं हुआ पापा, बस मामूली सी चोट लगी है। तो शाहरुख रीना से कई सवाल पूछने लगता है कि उस पर हमला क्यों हुआ, किसने उस पर हमला किया और वो इतने देर कहाँ थी। तो रीना शाहरुख के सवालों को सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो रीना कहती है, मैं पापा बहुत थक गई हूँ, मैं आराम करना चाहती हूँ और मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो रीना के पापा कहते हैं, अभी रीना की तबीयत ठीक नहीं है, जब इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब तुम लोग सवाल पूछ लेना, अभी तुम लोग यहाँ से जाओ। तो बेचारा शाहरुख अपना उतरा हुआ मुंह लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे रीना के पापा रीना से पूछते हैं, तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि तुम पर किसने हमला किया था? तो रीना कहती है, मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन थे और पहले वो लोग मान अंकल के पीछे पड़े थे और अब मेरे पीछे। पता नहीं वो लोग हम लोगों से क्या चाहते हैं। क्या आपको पता है कि वो गुंडे कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़े थे? तो रीना के पापा इस बात पर पर्दा डालने के लिए कहते हैं, शायद उन लोगों को कोई गलत फहमी हो गई होगी, इसलिए वो लोग तुम्हारे पीछे थे, इसलिए तुम इस बात पर ज्यादा ध्यान मत दो, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। वैसे तुम इतनी देर तक कहाँ थी? तो रीना कहती है, मैं अपने दोस्त के साथ थी, उसी ने मेरी जान बचाई है। तो रीना के पापा कहते हैं, तब तो तुम्हें उस दोस्त का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने तुम्हारी जान बचाई। आगे रीना अपने कमरे में जाती है और वायु के सोच सोच कर स्माइल करती है। दूसरी तरफ वायु का भी यही हाल रहता है, वो भी रीना के बारे में सोच सोच कर स्माइल करता है। आगे सुरेशी वायु को अपने पास बुलाता है और कहता है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने उसे बहुत ही अच्छे से ठिकाने लगाया, इसलिए तो मैं हमेशा तुम्हें कहता हूँ, तुम मेरे सबसे खास बंदे हो जिसका निशाना कभी भी नहीं चूकता। ये लो तुम्हारे काम के पैसे। तो वायु पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है, इस बार मैं इस काम के पैसे नहीं लूंगा, ये काम मैंने फ्री में किया है। तो सुरेशी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वायु को कहता है, हमारे धंधे में कोई भी काम फ्री में नहीं होता, तुम्हें पता है ना, फिर तुम ये सब क्या कह रहे हो? तो वायु कहता है, मैंने ये काम इस बार फ्री में किया है और वायु स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। तो सुरेशी को वायु के ऐसे बिहेवियर पर डाउट होने लगता है, क्योंकि आज से पहले वायु ने कभी भी कोई काम फ्री में नहीं किया होता है। आगे मरीसा वायु को बताती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है और अब मैं सिंगल हूँ, क्या तुम मेरे साथ मिंगल होना चाहोगे? और मरीसा वायु पर लाइन मारती है, पर वायु उस पर ध्यान ही नहीं देता, बल्कि राधे मरीसा को पटाने में लगा हुआ होता है। तो बेचारी मरीसा को तो राधे पर बहुत गुस्सा आता है, पर बेचारी अपना गुस्सा कंट्रोल करके वहाँ से चली जाती है। आगे सुरेशी माओ को बताता है कि वायु को प्यार हो गया है। तो माओ ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सुरेशी से पूछता है कि उसे क्यों लगता है कि वायु को प्यार हो गया है। तो सुरेशी कहता है, आज उसने जैसा बिहेव किया है वैसा कभी मैंने भी बिहेव किया था, इसलिए मुझे पता है कि उसे प्यार हो गया है। अगर ये सच है तो वायु बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में फंस सकता है, क्योंकि हम जैसे आदमियों के लिए प्यार करना एक सजा से कम नहीं है, क्योंकि यही प्यार आगे चलकर हमारी कमजोरी बनता है और हमारी कमजोरी का लोग फायदा उठाते हैं। इसलिए मैं अपने बंदों को कहता हूँ कि वो किसी से भी प्यार ना करे, क्योंकि ये हमारे लिए बना ही नहीं है। अगली सुबह शाहरुख रीना का बयान लेने के लिए आता है। तो रीना कहती है, मुझे नहीं पता कि वो गुंडे कौन थे और मेरे जान के पीछे क्यों पड़े थे। तो शाहरुख कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं इस बारे में पता लगा कर रहूंगा। तो रीना के पापा को टेंशन होने लगती है कि अगर शाहरुख बार बार उन लोगों के काम में टांग अड़ाएगा तो कहीं बाद में उन लोगों को बड़ी परेशानी का सामना न करना पड़ जाए।
तो शान कहता है मुझे लगता है कि वो रीना को पसंद करता है, क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठाएं। तो थाना कहता है तुम सही कह रहे हो, हमें इस मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहिए ताकि हमें बाद में कोई परेशानी ना हो। दूसरी तरफ शाहरुख मान और मान के बेटे के केस के बारे में पूरी जांच पड़ताल करता है। तो उसे एक सुराग मिलता है तो के बारे में और उसे पता चलता है कि मान के बेटे पर तो ने हमला किया था। तो शाहरुख तो के पीछे पड़ जाता है और उसे ढूंढने लगता है नहीं है। अगले दिन वायु और रीना फिर से पार्क में मिलते हैं। तो रीना वायु को एक गिफ्ट देती है उसकी जान बचाने के लिए और रीना कहती है ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, ये ज्यादा महंगा तो नहीं है पर बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, इसलिए मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। तो वायु उस गिफ्ट को देखकर बहुत खुश होता है। आगे वो दोनों घर जाने लगते हैं तो रीना वायु से उसका नंबर मांगती है। तो वायु नंबर देने से मना कर देता है और कहता है कल सुबह तो हम लोग फिर मिलने ही वाले हैं ना, फिर तुम्हें नंबर की क्या जरूरत। और वायु ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो रीना को बहुत ही बुरा लगता है और वायु पर डाउट भी होता है। तो रीना वायु का पीछा करती है और उसका पीछा करते करते उसी अंकल के शॉप पर जाती है जहाँ पर वायु हमेशा कबूतरों का खाना खरीदता है और उन अंकल को अपने रहने का किराया भी देता है। तो रीना उस अंकल के पास जाती है और वायु के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। तो उसे वहाँ पर ये पता चलता है कि वो उस अंकल के वेयर हाउस में रहता है, वो भी अकेला, और वो एक बार में काम करता है। तो रीना उस पते के अनुसार वायु से मिलने के लिए उसी बार में जाती है। तो वायु रीना को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो रीना वायु को कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वायु रीना को साइड में लेकर जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो रीना कहती है तुमने मुझे अपना नंबर नहीं दिया तो इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया और उस अंकल ने मुझे बताया कि तुम इस बार में काम करते हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गई। तो वायु कहता है ये बार तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम अपने घर जाओ, मैं तुमसे कल मिलूंगा। कि तभी वहाँ पर मरीसा आ जाती है और वायु को कहती है मैनेजर तुम्हें बुला रहे हैं। तो वायु रीना को कहता है तुम घर जाओ, मुझे कुछ काम है, और वायु वहाँ से चला जाता है। तो मरीसा रीना को कहती है जाने का रास्ता उधर से है, और मरीसा रीना से बहुत ही रूडली बात करती है और उसे वार्न करती है कि वो इस बार में दोबारा ना आए। तो रीना मरीसा को मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है मेरा मन और मेरी मर्जी, मेरा मन जहाँ करेगा मैं वहाँ जाऊंगी, समझी। और ये कहकर रीना वहाँ से चली जाती है। तो मरीसा को बहुत गुस्सा आता है। इधर माओ भी रीना को देख लेता है तो उसे समझ में आ जाता है कि वायु जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रीना है। आगे सुरेशी वायु को एक और कॉन्ट्रैक्ट देता है और इस बार उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई और नहीं बल्कि वायु का सबसे अच्छा जिगरी दोस्त तो होता है। तो वायु उसकी फोटो देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और सुरेशी को कहता है आप चाहते हैं कि मैं अपने दोस्त को जान से मार डालूं। तो सुरेशी कहता है पुलिस को तो के बारे में पता चल गया है और वो बहुत जल्द तो के पास पहुंच जाएगी और उसके बाद पुलिस तो के साथ क्या करेगी वो तुम भी जानते हो, वो उसे टॉर्चर करेगी और पुलिस तो को तब तक टॉर्चर करेगी जब तक तो हमारे बारे में पूरी सच्चाई नहीं बता देता। अगर तो ने पुलिस को सारी सच्चाई बता दी तो हमारा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। तो वायु कहता है तो हमें कभी भी धोखा नहीं देगा, वो पुलिस को कभी भी कुछ भी नहीं बताएगा, आप मेरा भरोसा कीजिए। तो सुरेशी कहता है तुम्हें पता है ना हमारे धंधे का एक ही असूल है, पुलिस से पकड़े जाने से पहले खुद को मार दो या दूसरे से मरवा डालो, और मैं अपने बिजनेस को खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए तुम्हें तो को मारना होगा। तो वायु ये काम करने से मना कर देता है और कहता है आपने मुझे ही क्यों तो को मारने के लिए कहा। तो सुरेशी कहता है क्योंकि तुम तो से बहुत ही प्यार करते हो और यही तुम्हारी कमजोरी है और तो की भी, इसलिए तुम्हें तो को खुद अपने हाथों से मारना होगा। तो वायु ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तो सुरेशी कहता है तुम क्या चाहते हो कि तो पुलिस के हाथ लग जाए और पुलिस उसे खूब टॉर्चर करे, क्या तुम तो के लिए ऐसी लाइफ चाहते हो, इसलिए तो को मार डालो और इन सारी मुसीबतों से उसे बचाओ। आगे वायु सोच में पड़ जाता है और रीना का दिया हुआ गिफ्ट देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर माओ आता है और कहता है हम जैसे लोगों को प्यार करने का कोई हक नहीं है क्योंकि प्यारी हमारी कमजोरी बनती है। मुझे पता है तुम किसी लड़की से प्यार करते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, अगर तुम किसी लड़की से प्यार करते हो तो उससे दूर हो जाओ क्योंकि तुम उस लड़की को कभी भी खुशियाँ नहीं दे सकते, तुम हमेशा उसके लिए परेशानी ही लाओगे और वो हमेशा तुम्हारे लिए। तो वायु ये सब सुनकर सैड हो जाता है। इधर सुरेशी भी उन दोनों की बातें सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि वायु सच में किसी लड़की से प्यार करता है। इधर थाना शाहरुख को अपने जाल में फंसाने का एक प्लान बनाता है और उसे अपनी बेटी के साथ फिक्स करने की कोशिश करता है क्योंकि शाहरुख एक बार थाना की फैमिली में एंटर हो गया और उसकी रीना से शादी हो गई।
तो शाहरुख कभी भी रीना की फैमिली को चोट नहीं पहुंचाएगा और ना ही वो कभी भी थाना पर शक कर पाएगा कि इन सारे कांडों के पीछे वो है। और थाना यही प्लान बनाकर शाहरुख से मिलता है और शाहरुख को कहता है अगले सैटरडे को रीना का बर्थडे है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके बर्थडे को ऑर्गेनाइज करो और उसके लिए यादगार बनाओ। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं ये सब नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम रीना के लिए ये सब करो। तो शाहरुख ये सब सुनकर खुश हो जाता है और कहता है टेंशन मत लीजिए अंकल, मैं रीना का बर्थडे पार्टी बहुत ही यादगार बनाऊंगा और उसके सारे दोस्तों को इनवाइट करूंगा। आगे रीना अपने पापा से पूछती है पापा क्या मैं अपने उस दोस्त को भी अपने पार्टी में इनवाइट कर सकती हूँ जिसने मेरी जान बचाई। तो थाना कहता है क्यों नहीं, उसने तुम्हारी जान बचाई है, उसे जरूर इनवाइट करना। तो रीना ये सुनकर खुश हो जाती है और वायु से मिलती है और उसे अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। तो वायु को समझ में नहीं आता कि वो आए या ना आए। तो रीना वायु से प्रॉमिस लेती है कि उसे किसी भी कीमत पर उसके बर्थडे पार्टी में आना ही होगा। तो वायु प्रॉमिस कर देता है। आगे वायु रीना के बर्थडे के लिए एक ब्रेसलेट खरीदता है और उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है कि तभी उधर से सुरेशी आता है और वायु को बताता है कि उसे तो का पता मिल गया है। तो वायु ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सुरेशी से पूछता है आपको कैसे पता चला कि तो कहाँ पर है। तो सुरेशी कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैंने एक बंदा तो के पीछे लगाया है, इसलिए मुझे पता चल गया है कि वो कहाँ पर है। तुम्हें इसी सैटरडे तो को मारना होगा। तो वायु जैसे ही सैटरडे का नाम सुनता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उस सैटरडे को तो से रीना के बर्थडे पार्टी में भी जाना है और उसी सैटरडे को उसे अपने प्यारे दोस्त को जान से मारना भी है। तो बेचारा कंफ्यूज्ड हो जाता है कि वो क्या करे। तो सुरेशी उस ब्रेसलेट को देखकर कहता है ये ब्रेसलेट किसी लड़की के लिए है ना, क्या तुम्हें किसी लड़की से प्यार हो गया है। तो वायु कुछ भी नहीं बताता। तो सुरेशी कहता है इन लड़कियों से दूर रहो, ये लड़कियां हमेशा धोखा ही देती है। तो वायु कहता है वो लड़की ऐसी नहीं है, वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगी। तो सुरेशी कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। आगे रीना का बर्थडे का दिन भी आ जाता है। तो रीना एक प्रिंसेस की तरह तैयार हुई होती है क्योंकि उसके पार्टी का थीम ही यही होता है। तो शाहरुख रीना के बर्थडे पार्टी को बहुत ही यादगार बनाता है और उसके लिए बहुत ही नए नए तरीके के सरप्राइज उसे गिफ्ट करता है। तो रीना ये सब देखकर बहुत खुश होती है पर उसका सारा ध्यान गेट पर ही होता है और वो वायु का वेट कर रही होती है और उसका इस पार्टी में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है और शाहरुख ये सब नोटिस कर रहा होता है। तो शाहरुख को बहुत ही गुस्सा आता है कि रीना उसे जरा सी भी अटेंशन नहीं दे रही, बस वो अपने दोस्त की राह देख रही है। तो शाहरुख थाना से पूछता है कि आखिरकार रीना किसका वेट कर रही है। तो थाना उसे बताता है कि वो उस इंसान का वेट कर रही है जिसने उसकी जान बचाई थी। आगे रीना का बर्थडे केक काटा जाता है। तो रीना केक काटते टाइम भी वायु का ही इंतजार करती है पर वायु नहीं आता। दूसरी तरफ दो बंदे तो को खूब मार रहे होते हैं क्योंकि तो ने कसिनो से कुछ पैसे लूटे हुए होते हैं और वो बंदे उससे पैसे ही मांग रहे होते हैं पर तो पैसे देने से मना कर रहा होता है। तो वो बंदे उसे खूब मारते हैं। तो अपनी चालाकी से अपने आप को उस रस्सी से निकाल लेता है और उन दो गुंडों को मारकर वहाँ से भाग जाता है। आगे रास्ते में तो को वायु मिल जाता है। तो समझ जाता है कि सुरेशी ने वायु को इसलिए यहाँ पर भेजा है ताकि वो उसे जान से मार सके क्योंकि उसे भी धंधे का असूल पता है। तो वायु को कहता है अपना काम करो और मुझे जान से मार डालो। तो वायु कहता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता, हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं तुम्हें मार डालूं या मैं तुम्हारे भागने में तुम्हारा साथ दूं। मैं तुम्हें मार नहीं सकता इसलिए मैं तुम्हारे भागने में तुम्हारा साथ दूंगा, चलो यहाँ से कहीं भाग जाओ। तो कहता है अगर मैं यहाँ से कहीं भाग भी गया तो भी सुरेशी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, वो किसी और बंदे को भेजेगा मुझे मारने के लिए, और अगर मैं भागकर कुछ दिनों तक जिंदा भी रह गया उसके बाद तो मुझे मरना ही है ना, इससे अच्छा मैं तुम्हारे हाथों से मर जाऊं, प्लीज़ मुझे मार डालो। तो वायु कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारूंगा। तो कहता है तुम्हें याद है बचपन में हम एक गेम खेला करते थे चोर और पुलिस का, चलो आज वही गेम खेलते हैं। आगे वो दोनों गेम खेलने लगते हैं और दोनों एक दूसरे पर फायरिंग करने लगते हैं। आगे वायु अनजाने में ही तो पर फायरिंग कर देता है। उसके बाद वायु को बहुत ही अफसोस होता है और वो तो को कहता है चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा यहाँ से भागने में। तो कहता है मैं भाग नहीं सकता, मुझे पता है आज ना कल मेरा अंजाम मौत ही है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मुझे अपने हाथों से मारो ताकि मैं इन सारी परेशानियों से बच सकूं, प्लीज़ मेरी ये विश पूरी कर दो। तो बेचारे वायु को मजबूरन तो की बात माननी पड़ती है और उसे बंदूक चलानी पड़ती है। तो बेचारे तो की वहीं पर मौत हो जाती है और वायु अपने भाई जैसे दोस्त के लिए खूब रोता है। दूसरी तरफ रीना वायु का वेट कर रही होती है पर वायु नहीं आता कि तभी वहाँ पर शाहरुख आता है और रीना को इस तरह परेशान देखकर तो उसे बहुत ही जलन होती है। इधर वायु भी रीना के घर के पास ही होता है वो गिफ्ट लेकर, पर उसकी हिम्मत नहीं होती अंदर जाने की। तो वो बाहर ही
गिफ्ट रख देता है और वहाँ से चला जाता है। तो इधर रीना को पता चलता है कि कोई बाहर आया है, तो वो बाहर जाकर देखती है पर वहाँ पर वायु नहीं रहता। तो वो सैड हो जाती है कि तभी उसकी नज़र उस गिफ्ट पर पड़ती है। तो रीना उस गिफ्ट को देखकर बहुत खुश होती है और शाहरुख को ये सब देखकर बहुत जलन कि तभी शाहरुख को पुलिस की तरफ से कॉल आता है और पुलिस शाहरुख को बताता है कि तो की लाश मिली है। तो शाहरुख जैसे ये सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। आगे रीना उस ब्रासलेट को देखकर बहुत खुश होती है और उसे पहन लेती है। अगली सुबह रीना अपने पापा के पास गुड मॉर्निंग कहने के लिए आती है। तो उसके पापा वो ब्रासलेट देख लेते हैं और उन्हें गलतफहमी हो जाती है कि रीना को वो ब्रासलेट शाहरुख ने दिया है और शाहरुख और रीना एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और रीना के पापा यही बात को सोचकर ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं और अपने बंदे को कहते हैं अब हमें शाहरुख की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अब शाहरुख मेरी बेटी को डेट कर रहा है और अब वो हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगा। आगे रीना पार्क में वायु का वेट करती है पर वायु नहीं आता। तो वो परेशान हो जाती है। तो वो वायु से मिलने के लिए उसके घर जाती है। तो वायु रीना से रूडली बात करता है और उसे कहता है कि वो उससे दोबारा मिलने ना आए। तो रीना को बहुत ही बुरा लगता है कि वायु उससे इस तरह बात कर रहा है। तो बेचारी सैड होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सुरेशी वायु को उसके काम के पैसे देता है। तो वायु उस पैसे को लेने से मना कर देता है। तो सुरेशी कहता है तुम्हें पता है ना कि हम लोग जो काम करते हैं उसके पैसे लेना जरूरी है, फिर तुम पैसे क्यों नहीं ले रहे। तो वायु कहता है मैंने जो काम किया है मैं उसके लिए अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। तो सुरेशी कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा है प्यार हमारी कमजोरी है, हमें प्यार करने का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि जब भी हम किसी लड़की से प्यार करते हैं तो वो लड़की हमारी कमजोरी बनती है और वही लड़की हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर हमें मरवा भी देती है। तो वायु कहता है वो लड़की ऐसी नहीं है, वो कभी भी मुझे धोखा नहीं देगी। तो सुरेशी कहता है सब लड़की ऐसी ही होती है। तो सुरेशी कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कैसे पता चला कि तो कहाँ पर है। उसकी गर्लफ्रेंड ने मुझे बताया कि तो कहाँ पर है। कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर तोई की गर्लफ्रेंड पैसों की वजह से तोई को धोखा देती है और शान के साथ रंगरलिया मनाती है और उसे बता देती है कि तोई कहाँ पर है। तो शान उस लड़की से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर उसे जान से मार डालता है। तो वायु ये सारी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि तभी वहाँ पर शान की एंट्री होती है। तो वायु सुरेशी को कहता है आपने ही कहा था ना हमारे धंधे में औरत और बच्चों को नहीं मारा जाता, फिर आपने इसे परमिशन कैसे दी औरत को मारने की। तो शान कहता है जब कोई औरत हमें धोखा देती है तो उसका मरना तय होता है और उसने तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी, तो मैं उसे जिंदा कैसे छोड़ देता। तो वायु को शान पर बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर बंदूक तान देता है और कहता है तुम्हारी वजह से तोई की जान गई है। तो सुरेशी उन दोनों को शांत करता है और कहता है अगर हम आपस में ही लड़ने लगेंगे तो हमारे काम का क्या होगा, और तुम्हें पता है तुम मेरे नंबर 1 शार्प शूटर हो और मैं तुम्हें इन छोटी मोटी बातों से परेशान होते हुए नहीं देख सकता। तो वायु को सुरेशी पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ थाना के आदमी माल को सेल कर रहे होते हैं कि तभी अचानक उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और थोड़ा माल नीचे गिर जाता है। तो वो लोग माल समेट ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और वो सारे माल को देख लेता है। तो वो बंदे उस पुलिस वाले को धमकाते हैं कि अगर उसने किसी को भी इस बारे में बताया तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तो बेचारा पुलिस वाला पूरी तरह डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। आगे शान अपने मालिक को इस बारे में बताता है। तो थाना कहता है तुम माल का ठिकाना लगाओ, मैं उस पुलिस वाले को संभालता हूँ, ठीक है। इधर रीना के दिमाग में बहुत ही उथल पुथल चल रही होती है कि आखिरकार वायु उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, उसने ऐसी क्या गलती कर दी जो वायु उसे इस तरह ट्रीट कर रहा है। तो रीना खुद को समझाती है और वो वायु के पास जाती है इस क्वेश्चन का आंसर मांगने के लिए। तो रीना बाहर जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात शान से हो जाती है। तो शान रीना को देखकर उस पर लट्टू हो जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो रीना उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। आगे रीना वायु के पास जाती है और उससे कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। तो वायु रीना को इग्नोर करता है और राधे को कहता है इसे ड्रिंक दो। तो रीना को बहुत ही बुरा लगता है कि वायु उसे इग्नोर कर रहा है कि तभी वहाँ पर शान आ जाता है और रीना के साथ बदतमीजी करने लगता है। तो वायु को बहुत ही गुस्सा आता है शान पर और रीना को शान से बचाता है और उसे अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। तो शान को वायु पर बहुत गुस्सा आता है और वो राधे से पूछता है कि वो लड़की कौन है। तो राधे कहता है मुझे नहीं पता। तो शान राधे को मारने लगता है और उसे मारकर पूछता है कि वो लड़की
लड़की कौन है। तो राधे कहता है मुझे नहीं पता कि वो लड़की कौन है। कि तभी वहाँ पर मरीसा आती है और कहती है मुझे पता है वो लड़की कौन है, वो लड़की वायु की दोस्त है और वो वायु की कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। तो सान जैसे ये सब सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और उसे देखकर लगता है कि वो कोई ना कोई प्लान जरूर बना रहा है वायु के खिलाफ। आगे वायु रीना को साइड में लेकर जाता है तो वायु कहता है मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से, फिर तुम यहाँ पर क्यों आई, तुम्हें पता है ना ये जगह कितनी खतरनाक है। तो रीना कहती है मैं तुम्हारी वजह से आई, तुमने मुझसे रूडली बात की थी और मुझे ये भी पता करना था कि आखिरकार तुम मुझसे क्यों गुस्सा हो, और जब तक तुम मुझे ये बात नहीं बताते तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो वायु कहता है जिद करना बंद करो और यहाँ से जाओ। तो रीना कहती है मैं नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे बता नहीं देते कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं कितनी नाराज हूँ। तो वायु ये बात सुनकर रीना को ही देखता रहता है कि तभी वायु की नजर सान पर पड़ती है जो उन दोनों को घूरे जा रहा होता है। तो वायु रीना का हाथ पकड़कर उसे उसके सामने से लेकर चला जाता है और रीना को उसके घर छोड़ता है और रीना को कहता है आइंदा से उस जगह पर मत जाना। तो रीना कहती है मैं तो जाऊंगी, इसी तरह तुम मुझे रोज मेरे घर तक छोड़ोगे। तो वायु कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा, वो जगह तुम्हारे लिए खतरनाक है, इसलिए आइंदा से वहाँ पर मत जाना और आज के बाद ऐसा प्रिटेंड करना कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। तो रीना कहती है आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वायु कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से किसी खतरे में पड़ो, इसलिए आइंदा से मेरा पीछा मत करना। और वायु ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो रीना को बहुत ही बुरा लगता है वायु के ऐसे बिहेवियर से।